वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ग्यारहवां अध्याय भगवद गीता का 33 श्लोक हमने किए थे और 33वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था, उठ, खड़ा हो जा, युद्ध को तैयार हो जा, युद्ध कर, शत्रु पर विजय प्राप्त कर और ये जो समृद्ध राज्य है इसका भोग ले। सारी दुनिया कहती है भगवद गीता पढ़ने के बाद कि भोग सारे त्याग कर दो। भोगों का त्याग ही त्याग है और गीता त्याग सिखाती है। भगवान स्वयं अर्जुन को कह रहे हैं, तू इस समृद्ध राज्य को भोग, परंतु निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, तू निमित्त मात्र बनके युद्ध कर, शत्रुओं को जीत। तू कुछ नहीं कर रहा। निमित्त मात्र का ये अर्थ नहीं कि उसने खाली खड़े रहना है धनुष बाण लेके, बाकी कृष्ण भगवान करेंगे। नहीं नहीं नहीं, करना सब कुछ वैसे ही है जैसे करना चाहिए। अपनी पूरी शक्ति से शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है और विजय प्राप्त करने के लिए ही युद्ध किया जाता है, मारने के लिए नहीं। तो सारी शक्ति लगानी है अर्जुन ने और जब शत्रु को मारा है, विजय प्राप्त की, तो कहना है अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, सब उन्होंने किया। ये है निमित्त मात्र। अभी भोग कैसे करेंगे? अर्जुन को कृष्ण भगवान कह रहे हैं, इस समृद्ध राज्य को तू भोगेगा, विजय प्राप्त करेगा। तो करेगा नहीं, कर अभी, इसी वक्त, जीतने के पहले ही। कैसे भोग करे इंसान? उपनिषद कहता है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, सब छोड़ दे, तू फिर भोग करने योग्य बनेगा। हमको लगता है भोग करना मतलब प्राप्त करना, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना, ज्यादा से ज्यादा उसमें उलझे रहना। खाना अच्छा लगता है, खाते रहो खाते रहो खाते रहो। पीना अच्छा लगता है, पीते रहो। धन अच्छा लगता है, इकट्ठा करते रहो। हमारी ये धारणा है। परंतु इस पद्धति से न कोई एंजॉय कर पाया है और न ही कोई एंजॉय कर पाएगा, क्योंकि ये एंजॉय करने की पद्धति गलत है। निमित्त मात्र यदि बन के अर्जुन भोग करेगा तो ही वो भोग कर पाएगा। भोग के विरुद्ध नहीं है कोई शास्त्र, न कोई हमारे महात्मा। कृष्ण भगवान स्वयं कर रहे हैं। अरे भाई, राज्य है किसके लिए? पर गलत नीति से भोग तो कौरव कर रहे हैं। तो करना क्या है? यह जो गलत नीति है इसका संहार करना है। शत्रु अंदर बैठा है, समस्या सारी वहां पर है। शत्रु बाहर होता तो बहुत आसान था। तो ये भोग वृत्ति छोड़ दी तो वो निमित्त मात्र हो गया। और जब भोग वृत्ति छोड़ दी तो ही भोग करने योग्य बने। तो हमको अपनी सोच के ऊपर सोचना होगा कि हाउ डू वी एंजॉय दिस वर्ल्ड? हैव वी कम हियर जस्ट टू सफर इन दिस वर्ल्ड? खाली देखते रहो निमित्त मात्र बनके? नहीं, वही जोश होना चाहिए,
वही उत्साह होना चाहिए। परंतु ये सब करते हुए मन अत्यंत शांत होना चाहिए। हम लोग राग में फंसे हुए हैं। वैराग मतलब नॉन राग। जो राग में फंस के भोग लेगा उसे दुख की प्राप्ति होगी। जो वैरागी बन के भोग लेगा वो एंजॉय करेगा। तो राग का त्याग करना है, तब हम भोग के योग्य हो गए। भोग का त्याग नहीं करना। लोग मैं खाली लंगोट पहन के जंगल में रहूंगा। अरे भोजन तो तुझे वहां भी चाहिए। कंदमूल तो ढूंढेगा, फल तो ढूंढेगा। अब किसी ने तो पेड़ लगाने चाहिए, अब बचे कहाँ हैं? कंदमूल और फल बचे कहाँ हैं? तो तुझे किसी न किसी के ऊपर तो अवलंबित होना ही है। 100% मैं संसार का त्याग कर दूंगा, ये सिर्फ कहने की बात है और लिखने की बात है। कोई ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। सन्यास ये नहीं है कि वस्तुएं छोड़ दो, राज्य छोड़ दो। अरे अर्जुन तो खुद कह रहा था मैं सन्यास लेना चाहता हूं। कृष्ण भगवान ने कहा जो तू सन्यास लेना चाहता है उसको भाग जाना कहते हैं। तू भगोड़ा बनने जा रहा है, भगोड़ा मत बन और सन्यास कर, त्याग कर। इसी राज्य को जीतने की कोशिश, जब मन से क्लीन है, साफ है। हमें किसी को मारना है तो अपने शत्रु को मारना है जो कि अपने अंदर बैठा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये हमारे शत्रु है। इनका संहार करना है। गीता प्रतीकात्मक है और यही बात अभी वो क्लियर करेंगे 34वें श्लोक में। तो ये निमित्त मात्र, ये शब्द एनग्रेव इन योर ब्रेन। 34 द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहि मां व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण, ये सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर। ये जो शूरवीर है मेरे द्वारा मारे गए हैं, इनको तू मार। व्यथा मत कर, तेरी जीत होगी। तू वैरियों को जीतेगा। कॉन्फिडेंस है कृष्ण भगवान को कि अर्जुन जीतेगा। किससे जीतेगा? द्रोण, भीष्म, कर्ण, जयद्रथ, इन चारों को अर्जुन नहीं मार सकता था। अर्जुन है इंद्रपुत्र, उसके पास गांडीव जैसा धनुष है, उसके पास आयुध इंद्र के आयुध है, फिर भी उसमें इतनी काबिलियत नहीं है कि स्वयं युद्ध करे द्रोण से और जीते, स्वयं युद्ध करे भीष्म से और जीते, स्वयं युद्ध करे कर्ण से और जीते। इतनी शक्ति नहीं थी अर्जुन में। इन तीनों से वो जीत नहीं सकता था, सिंगल। तो अब तो सारे के सारे सामने खड़े हैं। परंतु कृष्ण भगवान कहते हैं तू जीतेगा। अब प्राइमा फेसी आप पढ़ेंगे, अरे इनको सबको, ये शूरवीरों को मैंने मारा है, अब तू मार। क्या लोग कहते हैं इसमें क्या समझने की बात है? ये ऐसे ही लिखा है, व्यास भगवान ने, थोड़ी नींद आ गई रहेगी, छोड़ दो, आगे बढ़ो। और जो फिर गीता का मर्म है उससे हम चूक जाते हैं।
पहले तो इनको मारा कैसे, अभी तक मारा नहीं है, आगे मारने वाले हैं, लेकिन मारा कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। द्रोण को ये इंप्रेशन दिया गया कि तेरा पुत्र मर गया है। उन्होंने एक न्यूज़ फैला दी, जैसे मीडिया में न्यूज़ फैला देते हैं ना, सेम थिंग जैसे आज का मीडिया है, वहाँ भी मीडिया था कि अश्वत्थामा मारा गया। और यह स्टेटमेंट सही थी क्योंकि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था। तो सारी न्यूज़ गलत नहीं थी, लेकिन इंप्रेशन द्रोण को यह दिया गया कि तेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, और द्रोण का अपने पुत्र से लगाव था। तो द्रोण हतबल हो गया। अब उसकी शक्ति जैसे अर्जुन का पहले अध्याय के एंड में हुआ, वही हाल द्रोण का हो गया। मेरा पुत्र मारा गया, बाप रे, अब जी के क्या मतलब। यही होता है, घर में कोई मृत्यु होती है, सब लोग अब हम जी के क्या करेंगे, तो मर जाओ। तो द्रोण को गलत न्यूज़ पहुंचाई गई, और जब वो लड़ने के काबिल नहीं रहा तब उसे मारा गया। भीष्म को पूछा गया तेरे को कैसे मारें, हम मार तो सकते नहीं, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है। उसने कहा यदि शिखंडी को खड़ा कर दो तो मैं बाण नहीं चलाऊंगा। शिखंडी को सामने खड़ा कर दिया गया, और भीष्म का तो प्रण था, वो तो प्रतिज्ञा में बहुत माहिर था, प्रतिज्ञा करने में, मैं स्त्री पे बाण नहीं चलाऊंगा, और उसके लिए शिखंडी स्त्री था, उसने बाण चलाना बंद कर दिया। फिर अर्जुन ने बाण चलाए, निहत्थे को मारा, जो कि नीति के विरुद्ध है, पर धर्म के विरुद्ध नहीं है। कर्ण के रथ का जो व्हील है, चाक है, वो फंस गया था। कर्ण ने अपने हथियार बाजू में रख के नीचे उतरा ताकि मैं रथ को बाहर निकालूं। तब कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं मौका है, मार अर्जुन को, अदरवाइज तू मार नहीं पाएगा। अर्जुन हेजिटेंट था, और तीनों बार अर्जुन हेजिटेंट था कि नहीं नहीं ये तो गलत है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं मार, मैं कहता हूं तुझे। और इस तरह कर्ण को मारा गया। मतलब क्या हुआ, जयद्रथ कोई शूरवीर नहीं था, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, लेकिन जयद्रथ को एक वरदान था कि उसका सर जो जमीन पे गिराएगा, मारेगा नहीं, सिर्फ सर जमीन पे गिराएगा, उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए जयद्रथ को मारना इतना आसान काम नहीं था। मतलब उसका सर तो काटना है, लेकिन सर जमीन पे नहीं गिरे। कभी तो गिरेगा, कौन संभाल के बैठेगा खाली सर को। तो उसके पिता के गोद में गिरा दिया अर्जुन ने। और वो भी कैसे, सूरज के ढलने के पहले मारना था, ये अर्जुन का प्रण था। तो भगवान ने अपनी माया से सूरज को ढक दिया। सबको लगा सूर्यास्त हो गया, अर्जुन को भी लगा सूर्यास्त हो गया। अर्जुन बोला मैं अभी अग्नि में प्रवेश करूंगा, तैयारी की, और जयद्रथ बड़ा खुश हुआ, मैं तो बच गया, मेरा दुश्मन मर गया बिना बाण चलाए। इसलिए वो खुशी से बाहर आया। जब खुशी से बाहर आया तो कृष्ण ने बादल हटा दिया, अर्जुन को कहा ये रहा जयद्रथ, ये रहा सूर्य, ये रहा सूर्य, ये रहा जयद्रथ, मार। मतलब इन 4 शूरवीरों को कैसे मारा गया, ये सोचने वाली बात है। ये युद्ध के नीति के विरुद्ध है, आप कहोगे। कृष्ण भगवान ऐसे नहीं मानते। यही बात रामायण में है। वाली दुष्ट था, और सुग्रीव तो उसका नाम ही सु है, अच्छा है। अब वाली को युद्ध में भगवान स्वयं नहीं हरा सकते थे कि उसको वरदान था वैसा, डायरेक्ट कॉम्बैट उससे कोई नहीं कर सकता। तो प्रभु राम, स्वयं प्रभु राम
पेड़ के पीछे से वार करते हैं, जो कि युद्ध नीति में मान्य नहीं है। लेकिन यही तरीका है। अब लोग पढ़ते हैं श्लोक को, कहते हैं श्लोक में क्या कृष्ण भगवान ने वैसे ही मार दिया है। भाई कथा है, कथा है, अब इनको तो मारना है ना, कृष्ण अर्जुन को तो प्रोत्साहन देना है ना, इसलिए भगवान कहते हैं अरे मैंने मार दिया है इनको, अब तू मार, मरे हुओं को तू मारी तो आसान है। अर्जुन मान गया, मरे हुओं को मारा और अर्जुन की जीत। एक कथा है, कथा है, थोड़ा इधर उधर होता है, हमने समझना चाहिए। कुछ लोग उसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, कुछ कहते हैं भाई साक्षात भगवान विराट रूप में खड़े हैं वहां पर, अरे उन्होंने ही सब, तो वो ही पैदा करते हैं, सबको वही मारते हैं, तो वो सही कह रहे हैं मैंने इनको मार दिया है। जब भगवान स्वयं कह रहे हैं तो ऐसे ही होना चाहिए, हम तो बाबा कृष्ण के भक्त हैं, हमको उनको ही मानेंगे। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल है उनकी आर्ग्यूमेंट और है। वो कहते हैं जब द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण हो रहा था, आप सोचिए भरे पार्लियामेंट में किसी महान औरत का चीरहरण हो तो कैसे लगेगा आपको। हम सामान्य स्त्री का भी चीरहरण नहीं देख सकते, तुरंत अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। लेकिन ये शूरवीर जो अपने आप को शूरवीर कहते हैं और थे, वो उस समय क्या कर रहे थे? क्या नींद में थे, बेहोश थे, स्वयं की आंखें देख रही थी उनकी, फिर भी चुप्पी साधे बैठे, इनको तो मारना ही चाहिए कैसे भी। अब भगवान ने कहा या नहीं कहा, मारना तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए भगवान ने अर्जुन को ऑर्डर किया। ये इंटेलेक्चुअल लोगों का है, जैसी करनी वैसी भरनी, लॉ ऑफ कर्मा फंक्शंस, कार्य कारण अपना चलते ही रहेगा, आप नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता उसको। परंतु चारों को सीधे सीधे किसी ने नहीं मारा। चलो भाई दो को ऐसे मारेंगे, दो को सीधे सीधे मारेंगे, वैसे नहीं किया। चारों को कुछ न कुछ आइडिया करके उनको निहत्था किया गया और मारा गया। 4 निहत्तों को मारा है। ऐसे क्या हो सकता है? यहां मारा है, अभी तक मारा नहीं है, मारने वाले हैं। ये 4 है कौन? पहली बात तो बात कौन कर रहा है? कृष्ण बात कर रहा है। ऐसा गीता नहीं कहती, स्वयं भगवान कह रहे हैं। ये भगवान कौन है? आपकी क्या व्याख्या है भगवान की? नहीं, जिनमें ये 6 गुण होते हैं वो भगवान। अरे जिसमें गुण होते हैं वो भगवान होता ही नहीं है। ये निर्गुण निराकार जो हमारी आत्मा है वो कह रही है। किससे कह रही है? इस अर्जुन रूपी जीव को कह रही है। और क्या कह रही है? इन सब का त्याग कर दे, शरीर मन बुद्धि इन सब का त्याग कर दे। इतना आसान मैसेज है उसमें। हम कहानी में उलझ गए तो उसका जो मैसेज है वो चला गया। पढ़ने में ऐसा आएगा कि इस श्लोक में कुछ है ही नहीं। अरे लेकिन यही तो सच्चाई है। हमारी आत्मा कहती है मैंने इनको मार दिया है, क्योंकि आत्मा इनसे जुड़ी हुई नहीं है, वो इनसे अलग है। ये आत्मा के बगैर नहीं रख सकते, लेकिन आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। आत्मा सिर्फ कैटलिस्ट है। अब ये समझना थोड़ा सा, जिसने साइंस पढ़ी है वो जल्दी समझ जाएंगे।
दो केमिकल्स है, दो रसायन है, हम उनको मिक्स करें, उनका मिश्रण करें, तो इसमें से एक तो मिश्रण तैयार होता है, दूसरा संयुक्त तैयार होता है। एक मिक्सचर है, दूसरा कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड क्या होता है? ये कंपाउंड इन दोनों से भिन्न होता है। इन दोनों के अलग अलग गुण हैं, लेकिन कंपाउंड का गुण जो है इन दोनों के गुणों से भिन्न है। जैसे हमने दूध में थोड़ी सी दही डाल दी, तो उस दूध का कंपाउंड हो गया, पूरा दही बन गई। दही के गुण धर्म अलग है, दूध के अलग है। ऐसे ही ये केमिकल्स जो है, जब हम उनका कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज और इन दोनों की प्रॉपर्टीज टोटली भिन्न होती है। अब सारे के सारे केमिकल्स, रसायन कंपाउंड नहीं बनाते, उनको और एक तीसरा रसायन लगता है। इस तीसरे रसायन के होने से इन दोनों का मिलन होता है, फिर इन दोनों से एक संयुक्त तैयार होता है, और वो जो तीसरा वाला है वो ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। वो नहीं होगा तो ये दोनों मैरी नहीं करेंगे, वो होगा तो ये दोनों मैरी करेंगे, वो जैसे कि तैसा रहेगा। तो उनके बगैर इनका काम नहीं बनेगा, लेकिन इनके काम के बनने से उस पर कोई असर नहीं होता है, उसको कहते हैं कैटलिस्ट। तो ये जो हमारी आत्मा है, ये सिर्फ है, उसके होने मात्र से यह शरीर, यह इंद्रियां काम करती है, उसके होने मात्र से ये मन काम करता है, उसके होने मात्र से ये बुद्धि निर्णय ले सकती है। ये नहीं हो तो ये तीनों काम के नहीं है, वो जड़ है। परंतु आत्मा ने इन तीनों को पहले ही मार दिया है। आत्मा इनके बगैर है, ये आत्मा के बगैर नहीं रह सकते, है ही नहीं। रह क्या सकते? है ही नहीं। आत्मा है इसलिए ये है। मैं हूं इसलिए इन कपड़ों की वैल्यू है। अगर मैं ही नहीं हूं तो ये कपड़े है ही नहीं, किस काम के? तो वो जो आत्मा जिसको शरीर मन बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, वो बात कर रही है शरीर मन बुद्धि के बारे में। इनको मैंने मार दिया है, क्या गलत है इसमें? ये सही है। कर्ण ने अपने दानी होने के लिए अपने कवच कुंडल दे दिए। कवच कुंडल का मतलब है उसने अपना शरीर त्याग दिया, और उसने दुर्योधन को यह प्रॉमिस किया था कि तेरे पक्ष में मैं लड़ूंगा। यदि कवच के साथ कर्ण युद्ध करते तो जीत कौरवों की होती, क्योंकि कर्ण को मारना ही नामुमकिन था कवच के साथ में। तो उसने तो अपना कवच ही दान कर दिया। तो इतना भी नहीं सोचा अरे मेरा दोस्त क्या कहेगा, नहीं सोचा उसने। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी, भीष्म का मतलब ही प्रतिज्ञा होता है। ऐसी प्रतिज्ञा न किसी ने की है न कोई कर पाएगा आगे भी। अपने पिता के खुशी के लिए सब कुछ त्याग दिया और एक सैनिक मात्र बन के रह गए, और मैंने प्रतिज्ञा की है मैं नहीं तोड़ूंगा इसको। पूरी जिंदगी इस अभिमान में गुजारी।
उसको सिखाने के लिए कृष्ण भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, जस्ट टू एजुकेट हिम। तब उनके दिमाग में थोड़ा सा प्रकाश आ गया, ट्यूबलाइट। ये मन है हमारा भीष्म, और कोई नहीं है, हमारा ही मन है। इसमें इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि सारी दुनिया को हिला सकता है। परंतु यही मन जब शांत हो जाए तो परमानंद का अनुभव करा सकता है। तो भीष्म के पास इतनी शक्ति थी जितनी हमारे मन के पास है। तो ये मन रूप है। द्रोण तो अर्जुन के गुरु थे, डायरेक्ट गुरु। कृष्ण तो इनडायरेक्ट गुरु हुए। तो बाद में, बचपन से तो द्रोणों ने ही अर्जुन को सिखाया है, और जो विद्या उन्होंने अपने पुत्र को नहीं सिखाई वो अर्जुन को सिखाई। मतलब कितने महान थे। तो इन तीनों शूर वीरों को, ये हमारी बुद्धि है द्रोण मतलब, और इन तीनों का त्याग करना है। इन शॉर्ट, तो जो ऊपरी पढ़ते हैं, कथा पढ़ते हैं, जो भक्तगण होते हैं वो नहीं समझ में आया, नमस्कार करते हैं, कृष्ण ने कहा मतलब सही होगा। जो बुद्धिवादी है वो समझने की कोशिश करते हैं, समझते तो नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे इंटरप्रिटेशन करते हैं, बाकी सबको चुप करा देते हैं। अरे उनके कर्म है, उन्होंने गलत काम किया इसलिए उनको मृत्यु दंड मिला, और जब कृष्ण स्वयं है तो जीत तो अर्जुन की ही होनी है। परंतु पूरी भगवत गीता में एक जीव है, एक आत्मा है। यदि इस पे ध्यान दिया जाए तो आत्मा कह रही है इनको मैंने मारा हुआ है, अर्जुन ने अभी तक नहीं मारा है। और सलाह हमको क्या है? हमारी जो आत्मा है, मैं जो स्वयं जो हूं ओरिजिनल, वो इनसे भिन्न हूं। अब क्या हो गया है? तादात्म्य हो गया है शरीर मन बुद्धि से, इसलिए मैं अपने आप को जीव कहलाता हूं, इसलिए मेरा अहंकार प्रदर्शित होता है। तो आत्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से इसका इंटरप्रिटेशन अलग है, बौद्धिक दृष्टि से अलग है, डिवोशनल दृष्टि से अलग है, और सामान्य दृष्टि से अलग है। जैसे जैसे भगवद गीता का अभ्यास होते जाएगा, वैसे वैसे उसकी गहराई में हम घुसते जाएंगे। और गहराई में जब पहले हम शरीर के लेवल पे होते हैं, इंद्रियों के लेवल पे होते हैं, अरे वो बहुत अच्छा है मुझे चाहिए, ये संगीत मुझे तो बहुत ही इसके गाने अच्छे लगते हैं, खाना तो पूछो ही नहीं, ये होटल ना बाबा बाबा क्या टेस्टी खाना मिलता है। हम शरीर के लेवल पे जी रहे हैं, थोड़ा अभ्यास करेंगे मन पे आ जाएंगे। जब शरीर पे जीते हैं तो मन उद्विग्न रहता है, फिर हम मन पे आ गए तो पता चलता है बुद्धि किस काम की नहीं है, वो निर्णय ही नहीं ले पाती। भीष्म को ये नहीं समझ में आया कि ये गलत हो रहा है मेरे सामने, अरे प्रतिज्ञा गई भाड़ में। उसकी प्रिय थी वो, उसकी अगर बेटी होती, 10 बेटियां भी होती, तो उन 10 बेटियों से भी प्रिय द्रौपदी थी भीष्म को। और दुशासन उसके साड़ी को हाथ लगाए, ये तो नामुमकिन है वैसे देखा जाए तो, लेकिन दुशासन है ना, जहां दुशासन होता है वहां ऐसी घटनाएं घटती है, और वहां जहां दुशासन का प्रभाव होता है वहां भीष्म जैसे योद्धा भी आंख बंद कर लेते हैं, बुज़दिल। तो इन शूर वीरों को मैंने मारा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब तू मार, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
2 श्लोक कृष्ण भगवान ने कहे। वैसे संजय और अर्जुन का ही सहभाग है इस अध्याय में ज़्यादा से ज़्यादा। अब संजय कहते हैं 35वां श्लोक। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटिः नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। केशवस्य, केशव के यह वचन सुनकर, केशव मतलब कृष्ण, कांपते हुए किरीटी जो मुकुटधारी है, वो मुकुटधारी अर्जुन, वो हाथ जोड़कर नमस्कार करके भयभीत होते हुए फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। संजय कमेंट्री बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र अंधा राजा है। जैसे हमारा मन अंधा है, सोचता ही नहीं है खाई में गिर रहा हूं कि पाप में गिर रहा हूं, सोचता ही नहीं है, सोच है ही नहीं उसके पास, वो अंधा होता है। लेकिन उसको संजय है जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त है, उसको सब दिखाई देता है। दिव्य दृष्टि सिर्फ काल्पनिक नहीं है, उसे जिसको स्पष्ट दिखाई देता है उसके पास दिव्य दृष्टि है। जिसके पास कहता है मेरे पास दिव्य दृष्टि है, जरूरी नहीं है उसको साफ साफ दिखाई दे। जिसको साफ साफ, संजय को क्लियर दिखाई दे रहा है, क्लियर एकदम। कृष्ण भगवान ने जो कहा, बड़े बड़े, अभी जो पहले 2 श्लोक कहे, बड़े बड़े लोगों को जो धार्मिक क्षेत्र में नहीं समझ में आती, लेकिन संजय को समझ में आ गई बात। अर्जुन को समझ में आ गई कि नहीं, वो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन संजय क्लियर है। तो संजय ने देखा, भगवान ने 2 श्लोक कहे, अर्जुन की हालत कैसी है जो संजय बता रहे। अर्जुन नहीं कह रहा है कि मैं भयभीत होके प्रणाम कर रहा हूं। संजय ने कहा है अर्जुन किरीटी यानी मुकुटधारी। अभी मुकुटधारी अर्जुन का एक नाम है, क्योंकि कुछ डेडली राक्षसों को मारने के बाद इंद्र ने उसको मुकुट पहनाया था। और फिर अर्जुन भावी राजा भी है। तो संजय का कहना बिल्कुल सही है। और संजय कह किसको रहे हैं? धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। इस वक्त अर्जुन मुकुटधारी नहीं है, धृतराष्ट्र मुकुटधारी है। लेकिन संजय का दिमाग सही, दिव्य दृष्टि है उनकी। मुकुटधारी को कह रहा है वो मुकुटधारी है, तू मुकुटधारी नहीं है। सीधे सीधे कहने का एक तरीका है। पर धृतराष्ट्र है तो अंधा, आंखों से नहीं। उसको कहां से समझ में आएगा ये मैसेज? ये खाली मैसेज दे रहा है, अब भी सोच ले, मुकुटधारी वो बनेगा, तेरा मुकुट उतर जाएगा, अब तो भी सोच ले। लेकिन नहीं सोचेगा, वो मोह में फंसा हुआ है। तो किरीटधारी हाथ जोड़कर नमस्कार कर, भयभीत होते हुए, सही में अर्जुन भयभीत हुआ कि नहीं पता नहीं, लेकिन रिपोर्ट संजय कर रहे हैं कि भयभीत होते हुए प्रणाम करके गदगद वाणी से। जब इंसान बहुत डरा हुआ रहता है तो उसकी वाणी गदगद वाणी हो जाती है, या फिर वो बहुत भाव विभोर हो जाता है तो उसकी वाणी गदगद वाणी हो जाती है। अब गदगद वाणी आपको डेमोन्स्ट्रेशन ही देना पड़ेगा, लेकिन यह अनुभव हमको आता ही है जीवन में, बार बार आता है। जब हम किसी को शरण जाते हैं तो सच्चे दिल से, ऊपरी ऊपरी शरण जाना नहीं। आप पैर छू लिए, आजकल पैर भी कौन छूता है, घुटने ज़्यादा छू लिए तो बहुत है। लेकिन जब
टोटली इंसान इम्प्रेस हो जाता है जब उसको पता चलता है कि मैं जिस धारणा के सहारे जी रहा था वो सब गलत था, और आगे तो मुझे पता नहीं, गलत था ये तो मुझे पता चल गया आगे। इसलिए फिर वो किसी के शरण में जाता है और गदगद वाणी से उनकी कृपा चाहता है। तो अर्जुन भी वैसे ही है। अर्जुन तो बेचारा सीधा साधा, अर्जुन जैसा सीधा कोई है ही नहीं पूरे पूरे ग्रुप में, कौरवों में, पांडवों में, सब मिलके। भीष्म सीधे नहीं थे, द्रोण सीधे नहीं थे, कर्ण जो कि सूर्य पुत्र है, कुंती पुत्र है, युधिष्ठिर जिसको धर्मराज कहते हैं, पर अर्जुन स्पेशल है। अब वो गदगद वाणी से भगवान से, कृष्ण से, ऐसे वो कह रहे हैं, कृष्ण से बोले। 36 अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्ररुष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, यानी कि भगवान कृष्ण, आपके कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग को प्राप्त हो रहा है। यह जगत भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं, और जो सिद्धगण है आपको नमस्कार कर रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। एट अ टाइम अर्जुन को जो दिखाई दे रहा है उस विराट रूप में, जिस विराट रूप में अर्जुन स्वयं खड़ा है, तो क्या दिखाई दे रहा है? सिद्ध लोग खड़े हैं हाथ जोड़ के। मतलब आप इमेजिन करिए, यहां भगवान खड़े हैं, एक ग्रुप है सिद्धों का जो हाथ जोड़ के खड़े हैं, दूसरा है लोगों का, जो सामान्य लोग हैं, वो हर्षित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, प्रेम को प्राप्त हो रहे हैं। राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, राम राम। सामने भगवान खड़े हैं, और तीसरा एक ग्रुप खड़ा है जिनको उनसे डर लगता है। एक्चुअली उनसे डरने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन अंदर राक्षस जिसके है, उनको भगवान का नाम सुनते ही डर लगता है। जो इमोरल लोग होते हैं उनको मोरालिटी से डर लगता है, जो कुसंगी लोग होते हैं उनको सत्संग से डर लगता है। इस कोने में रोज सत्संग चलता है, कुसंगी लोग वो कोना तो छोड़ो, वो स्ट्रीट से नहीं जाएंगे, क्या मालूम गलती से कोई खींच ले अंदर, इनवाइट करे मुझे खाने पीने के लिए। नहीं बाबा, इनके नाद में लगना ही नहीं है, अपना खाओ पियो मस्त रहो। हाँ, उसके लिए चोरी करनी पड़े, करप्शन करना पड़े, फंसाना पड़े, चीटिंग करना पड़े, करो। ये राक्षसी वृत्ति है। और ये क्या, राक्षस तब थे, अब नहीं है, अब तो ज्यादा है। उस जमाने में तो कम थे, अब तो ज्यादा है। तो तीन ग्रुप खड़े हैं, एक नमस्कार करके खड़ा है, दूसरे हर्षित हो रहे हैं, और तीसरे डर रहे, कांप रहे हैं। अच्छा, उनको इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है। ये तीन प्रकार से ही लोग अपना जीवन जीते हैं। अर्जुन को क्या दिखाई दिया? यदि आपको थोड़ा भी ज्ञान है तो आपको भी दिखाई देगा, तीन प्रकार के लोग यहां हैं। एक तो कुसंगी है, जो करप्ट इंसान होता है उसको अच्छी नींद नहीं आती,
फिर वो बोलता है अरे 2 बोतल भेज देना, क्या करता है, तेरा काम करना है ना, क्योंकि उसको नींद नहीं आती, या तो फिर गोलियां खाएगा। राक्षस अंदर है, ध्यान में रखिए। भगवान से क्या डरना, उनको तो पहले ही पता है। वो थोड़ी आपको कहते हैं करप्शन मत लो, क्यों, ये अभी ध्यान में रखना इस बात को कि भगवान सिर्फ कैटलिस्ट है। जब भी यह संदर्भ आएगा तो मन में ये बात निश्चित होनी चाहिए, वो तो कैटलिस्ट है, वो नहीं कहते आपको ये करो और ये मत करो। जो चोरी करता है उनके सानिध्य में ही करता है, जो खून करता है उनके सानिध्य में ही करता है, जो सत्संग करता है उनके सानिध्य में ही करता है। आपके कर्म और आपके कर्म फल, इनसे आप निपट लो, इससे भगवान को कोई मतलब नहीं है। उन्होंने सारे कानून बना दिए, मस्त निश्चिंत होकर क्षीर सागर में पड़े हैं, कानून अपना काम करेंगे। भक्त बुलाएंगे तो कोई अवतार लेके आ जाएंगे, नहीं तो उन्हें आपके कर्मों से और आपके कर्म फलों से कोई वास्ता नहीं, पड़े मस्त। तो गॉड इज मेयरली एन कैटलिस्ट, गॉड कोई व्यक्ति नहीं है, ढूंढने मत निकलो। गॉड आपको लेबोरेटरी में नहीं मिलेंगे, गॉड आपको अंतरिक्ष में नहीं मिलेंगे, गॉड आपको मंदिर मस्जिद में भी नहीं मिलेंगे। जो सर्वव्यापी है वो मुझ में भी है और सब में भी है। अगर ढूंढना है तो अपने अंदर जाओ, वो मौजूद है। जो हमने उसको कवर करके रखा है, उस कवर को हटाना है, अभी इसी वक्त सारा काम हो जाएगा। तो वो सिर्फ कैटलिस्ट है। तो राक्षसों को डरने की क्या है, अपने कर्मों से डरते हैं वो, क्योंकि वो जानते हैं मैं गलत हूं, फिर भी लालच। जो करप्शन लेता है और देता है वो जानता है ये गलत काम है। स्मोकर को जितना ज्ञान है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, उतना नॉन स्मोकर को नहीं है। नॉन स्मोकर तो इग्नोरेंट है, उसको कुछ भी पता नहीं है, उसको ये पता नहीं है कि स्मोकिंग में जॉय है कि नहीं है, वो सही में इंजूरियस है कि नहीं वो भी पता नहीं, वो तो इग्नोरेंट है। लेकिन स्मोकर को सारा पता है, प्रोज एंड कॉन्स, इसमें क्या मजा है ये भी पता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पता है, पर वो गुलाम है। कब गुलामगिरी, खुद स्वयं उसने स्वीकार कर ली है। स्वातंत्र है, हम सबको स्वातंत्र है, हम चाहे तो राजा बन जाए, चाहे तो गुलाम बन जाए। भगवान सिर्फ कैटलिस्ट है, वो नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं हो सकते, वो है तो हम है। तो हम चाहे पापी बने चाहे पुण्यात्मा बने, ये हमारे ऊपर है, ये स्वातंत्र है हमें। वैसे ही राक्षस को पता है मैं गलत हूं, इसलिए वो डरता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं किसी के ऊपर सत्संग थोपना नहीं है, तो तुझे करना है इंट्रोडक्शन देना है। भाई देखो, मुझे बड़ा आनंद मिला, यहाँ से मन मेरा बड़ा शांत हुआ, चलो थोड़ी देर ही सही मुझे हर्षित होने का अनुभव मिला। देख तेरे को भी चाहिए तो आ जाना कभी, पर चलना ही चाहिए, करना ही चाहिए। मैंने तेरे लिए किया, तू मेरे लिए वहाँ आ, मैं तेरे लिए गलत रास्ते पे चला, तू मेरे लिए सही रास्ते पे चल, कोई व्यवहार होगा ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए फोर्स नहीं करना है किसको। अपने कर्मों से यदि कोई आता है पूछने तो अभी आ जा मेरे साथ, मुझे बेनिफिट मिला है, तुझे भी मिल जाएगा। अब दूसरी कैटेगरी है जो
सामान्य लोग हैं, लेकिन भगवान को देखते हैं वो किसी न किसी रूप में, भले वो पत्थर की मूर्ति क्यों ना हो। 90% जो संस्थाएं हैं सो कॉल्ड स्पिरिचुअल रिलीजियस, 90% इस कैटेगरी में आती है। वहाँ लोगों को हर्ष अनुभव करने को मिलता है। पहली बात तो आपने घर छोड़ा, थोड़ी देर के लिए संसार छोड़ा, थोड़ी देर के लिए, तो आपको आनंद उतनी देर के लिए प्राप्त होना ही है। प्रिंसिपल यही है, जिसने संसार का त्याग किया उसको हर्ष मिलना ही है। आप 1 घंटे के लिए त्याग करिए, 1 घंटे के लिए आनंद प्राप्त होगा। 100 घंटे के लिए करिए, 100 घंटे मिलेगा। पूरी जिंदगी के लिए करिए, पूरी जिंदगी में मिलेगा। तो ये लोग टेम्पररीली संसार का त्याग करते हैं। ऐसे नहीं कि वो महात्मा बहुत बड़े हैं, उन्होंने कोई पुस्तक पढ़ी है, भागवत पढ़ी है, 2-4 कहानियां उनको अच्छी लगी है, वो दोहराते जाते हैं। फिर थोड़ा संगीत होता है वहाँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं लोग, कोई लोग तो परफ्यूम लगा के आते हैं, वातावरण बड़ा सुंदर, फूलों से सजाया हुआ, ब्यूटीफुल लाइटिंग, ऊपर से खाना मिल जाता है, प्रसाद मिल जाती है, फिर पुण्य मिलता है, तो हर्ष तो होगा ही। हर्ष इसलिए नहीं होता है कि आपने कहानी सुनी, हर्ष इसलिए होता है कि आपने उतने समय के लिए संसार का त्याग किया। आपको सीखना ये है कि अरे 2 घंटे मैंने निकाले, 2 घंटे मेरे कितने अच्छे गए, तो मैं सारी जिंदगी क्यों नहीं सत्संग में रहूं। पर नहीं, फिर वो मोह जैसे ही वहां से बाहर पड़े, जैसे ही पापी पाप कर्म में लग जाता है। अब 2 घंटे पहले बड़ा पुण्यात्मा समझता था अपने आप को, बड़ा हर्षित हो रहा था, भगवान का अनुराग प्राप्त हुआ था उसको, पर 2 घंटे के बाद में गॉड से डेविल हो गया, उसको पता ही नहीं है क्या हुआ। ये सामान्य जनों की कहानी है। और जो जानते हैं, मानते नहीं, मानना अलग, जानना अलग, जो सच्चाई को जानते हैं वो सिर्फ हाथ जोड़ के सर नीचे करके, मैं कुछ नहीं, आप और मैं एक ही हूं। ये 5 तत्व, ये दूसरे के 5 तत्व, ये मेरे 5 कोश, ये दूसरे के 5 कोश, हम एक ही हैं। ये नमस्कार वो एकत्व को दर्शाता है। उस एकत्व को हम सिर झुकाते हैं, मतलब अहंकार का त्याग कर देते हैं। जब अहंकार का त्याग हो गया, आपका जीवन सफल हो गया। इसके आगे करने का कुछ नहीं। नो ईगो, जीरो ईगो इज द गोल ऑफ लाइफ। आपको ऐसे नहीं है भगवान सामने आके खड़े हो जाएंगे, फिर आपको वो वरदान देंगे। अरे वरदान आप मांगने के स्थिति में हो क्या? आपको तो ये नहीं पता वरदान क्या मांगते हैं, कैसे मांगते हैं। जिन्होंने भी आज दिन तक वरदान मांगा है, गलत ही वरदान मांगा है। तो भगवान सामने आके भी क्या करेंगे? आप स्वयं भगवत स्वरूप हो नहीं सकते हो, फिर और क्या चाहिए? ये पूरा संसार मेरा ही है। ये पक्षी गाते हैं मेरे लिए, ये संगीत चल रहा है, टीवी चल रहा है मेरे लिए, ये सारी योजनाएं बनी है मेरे लिए, सब मेरा ही है। लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है। जब चाहे मैं भोग लूंगा, जब चाहे छोड़ दूंगा। इसलिए वो छोड़ देते हैं। राजपाट भी छोड़ के चले गए, कई कहानियां हैं। क्यों?
उनको सच्चाई समझ में आ गई। तो अर्जुन ने जो चित्र सामने खड़ा, देखिए यहाँ भगवान खड़े हैं, यहाँ एक ग्रुप खड़ा है कृतांजलि, दूसरा ग्रुप खड़ा है मजे कर रहे हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पर टेम्पररी। और तीसरे डरे हुए हैं, कांपे हुए हैं, उनके तो वस्त्र गहने सब भारी भारी है, बाहर से तो बहुत आकर्षक है ये लोग, लेकिन अंदर से डरे हुए हैं। कई लोग ड्रग्स में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि जिस आनंद की उन्हें तलाशी है उसकी एक झलक उस ड्रग में मिलती है, क्योंकि वो टेम्पररीली संसार से कट हो जाते हैं। हमको नींद में कितना आनंद मिलता है, क्योंकि हम संसार से कट हो गए, लेकिन वहां समझ नहीं होती। समस्या वो है, बस वही अनुभव जागृत अवस्था में लेना है। अब अर्जुन कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी उन्होंने वेरी क्लियर 3 प्रकार के लोगों का वर्णन किया जो भगवान के सामने कैसे रिएक्ट करते हैं। अब उसका जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्ते अनंत देवेश जगन्निवासः त्वमक्षरं सदसत्परं यत् तत्परं यत्। हे महात्मन, हे भगवान, हे कृष्ण, हे गुरुओं के गुरु, हे ब्रह्मा के आदिकर्ता, आपके लिए ये लोग जो नमस्कार करने वाले हैं यानी कि सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें? ये प्रश्न नहीं है। अर्जुन प्रश्न नहीं पूछ रहा है, अर्जुन जस्टिफिकेशन क्यों नहीं करें। अरे उसके सिवा उनको चॉइस क्या है? दूसरा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अनंत है, आप देवेश है, आप जगन निवास है, अक्षर रूप है, सत भी है असत भी है, और सत असत के परे जो है वो भी आप ही है। अब अर्जुन को यह ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई है, ये अर्जुन ने सुना है। 7वां अध्याय, 9वां अध्याय, 10वां अध्याय में भगवान ने बताया था मेरा स्वरूप इस संसार में कैसा है। तो कुछ तो क्ल्यू होना चाहिए, कुछ तो हिंट होनी चाहिए। अर्जुन ने सुना है, कृष्ण भगवान के मुख से ही सुना है, और अब वो वही दोहरा रहा है जैसे कि मैं जानता हूं। और अर्जुन में उन्नति हो रही है तो वो जान भी रहा है। अब सही में कितना जाना है वो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन जो वर्णन किया है वो वर्णन बिल्कुल सही है कि हे महात्मन, आपको ये लोग नमस्कार क्यों नहीं करें। सिद्धगण टॉप नॉच, एकदम एलीट क्लास, स्पिरिचुअली। हम लोग कहते हैं एलीट क्लास तो आप समझ देते हो जिसके पास बहुत पैसा है, वो नहीं। जो महात्मा लोग हैं, सिद्धगण है, जिन्होंने कुछ अचीवमेंट किया है अपने जीवन में। भौतिक उन्नति एक बात है, शारीरिक उन्नति दूसरी बात है, मानसिक उन्नति तीसरी बात है, बौद्धिक उन्नति चौथी बात है। लेकिन ये सारे लौकिक चीजें हैं। आप एकदम आइंस्टाइन जैसे जीनियस हो सकते हो, लेकिन है लौकिक। इनसे भिन्न पारमार्थिक उन्नति है।
उसकी तुलना इनसे नहीं हो सकती। तो उस राह पे, इस राह पे तो सिद्धि प्राप्त की है, उस राह पे भी सिद्धि प्राप्त करती है। तब इंसान नतमस्तक हो जाता है, अपने आप हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है, वो आर्टिफिशियल नहीं है वो। क्योंकि जब मैं कुछ हूं ही नहीं तो किस पे घमंड करूं मैं? घमंड करने के लिए कुछ तो चाहिए। रावण ने घमंड किया, भाई सोने की लंका बनाना कोई मजाक काम है? पूरा देश सोने का बनाना इतना आसान काम है? तो उसने घमंड किया, हालांकि घमंड भी चूर चूर हो गया। पर घमंड करने के लिए आपको ऐसी अचीवमेंट चाहिए। अरे हमने कुछ भी नहीं किया और घमंड कर रहे हैं। क्या अचीवमेंट है भाई तुम्हारी? मैंने ये क्वालिफिकेशन लिया, मैंने वो क्वालिफिकेशन लिया, आगे मैंने नौकरी की, मैंने धंधा किया, आगे आप बढ़ते जाओ। तो घमंड तो रास्ते का आदमी भी करता है। घमंड रावण ने भी किया था, पर रावण का घमंड तो जस्टिफाइड है। लेकिन जिसने कुछ भी नहीं किया वो भी घमंड करता है। परंतु जिसने घमंड के ऊपर पूरा का पूरा, जैसे कहा था उन्होंने, इनके ऊपर विजय प्राप्त कर, तो ये अहंकार पे विजय प्राप्त करनी है, ये आसक्ति पे विजय प्राप्त करनी है। और जिन्होंने इन पे विजय प्राप्त की है, डिनायल नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। अब मन में तो विचार चल रहे हैं, करूं कि नहीं करूं, ये नहीं। स्वयं प्रेरित आप निर्णय ले सकें। और जरूरी नहीं है कि इंसान शादी ना करे, इंसान गृहस्थ में न जाए, इंसान गृहस्थ में भी रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकता है। पुरुष को ब्रह्मचर्य और स्त्री को पतिव्रता का, इन दोनों व्रतों का दोनों ने पालन करना है, आइडियली स्पीकिंग। दबाना नहीं है, आज से मैं एक टाइम भोजन करूंगा और शाम को पूरा ध्यान खाने में पड़ा नहीं, लेकिन मैंने तो प्रण किया है, भीष्म जैसा मैंने प्रण किया है, मैं नहीं खाऊंगा, मतलब नहीं खाऊंगा। वो वाली बात नहीं। जिन्होंने विजय प्राप्त की है इंद्रियों पे, मन पे, बुद्धि पे, वो लोग क्यों नमस्कार नहीं करेंगे? और हे आदि कर्ता, अब ये सारी डेफिनेशंस, आदि कर्ता, अनंत, देवेश, हमने किया हुआ है, तो क्विकली खाली हम करेंगे। अनंत हमने देखा था, काल अनंत है। आप चाहे पास्ट में जाए चाहे फ्यूचर में जाए, वो आपको अनंत को ही प्रकाशित करेगा। क्योंकि कब शुरू हुआ, अच्छा कब अंत होगा, कोई नहीं जान सकता, वो अनंत है। वैसे ही देश की दृष्टि से भी वो अनंत है, पूरब हो या पश्चिम हो। अरे पूरब और पश्चिम ऐसी दिशाएं है ही नहीं। ये तो सूरज निकलता है तो हम कहते हैं ये पूरब है, अपने कन्वीनियंस के लिए। परंतु इस वास्ट स्पेस में न कोई पूरब है न कोई पश्चिम है, अनंत है। न कोई ऊपर है न कोई नीचे है, अनंत है। देवेश, देवों के देव, इंद्र देव है, वायु देव है, अग्नि देव है, वरुण देव है, कितने देव हैं। अपने यहाँ तो देवताओं की भीड़ लगी हुई है, परंतु सबके एक देव है जो रियल देव है। ये शक्ति प्रदर्शन करने वाले देव है। अग्नि शक्ति प्रदर्शन, उसकी शक्ति जिस इससे प्रकट हुई है, इसके लिए हम इसको देव मानते हैं। उस देव की शक्ति, जैसे सूरज है, सूरज को रोशनी, हीट किसने दी? जिसने भी दी वो देवेश है, सूर्य देव है। जगन निवास
पूरा जगत जहाँ निवास करता है, उस विराट के एक अंश में ये सारा जगत निवास करता है। जगन निवास अक्षर, जिसका अक्षर नहीं होता, हमने अभ्यास किया था। सत, सत असत और दोनों के पार, क्योंकि हम ये संसार देखते हैं ये असत है, इसका आधार सत है, लेकिन जब हम संसार की दृष्टि से, असत की दृष्टि से सत को देखते हैं तो सत भी लौकिक हो जाता है। असत यानी कि यह संसार तो लौकिक है, लेकिन इसका जो आधार है वो भी हमने उसको लिमिटेड कर दिया। जहां दुनिया है तो संसार है, वहां वो परमात्मा है। तो परमात्मा भी सीमित नहीं, वो सीमित नहीं है, वो तो असीम है, सबके परे है। तो अर्जुन ने ये बातें सुनी थी, हमने इसका अभ्यास भी किया था, डेप्थ में चर्चा की थी, वही अभी उसने दोहराया है। क्योंकि गदगद होने के बाद फिर बात क्या करेगा? जो ज्ञान मुझे है उसका स्रोत जो है, जहां से मैंने प्राप्त, वही सामने खड़ा हो जाए, मेरी बोलती बंद हो जाएगी। यही अर्जुन की कंडीशन है। उसकी बोलती बंद हो गई है, तो जो उसने अच्छी अच्छी बातें सुनी थी उसको उसने दोहराई है, और जो कि सच भी है। 38वां श्लोक हम अगली बार लेंगे।